वेलकम बैक। आप देख रहे हैं 80 मनी बनो अपना फाइनेंस मिनिस्टर। मैं हूं आपके साथ कविता थपलियाल, जहां पर अब हम फोकस करेंगे आपके सवालों की ओर और आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करवाएंगे। जो हमने आपको पिछले सेगमेंट में बातें बताई हैं निवेश को लेकर, उनको अपने पोर्टफोलियो में कैसे लागू करना है इसे समझाएंगे। हमारे साथ रुंगटा सिक्योरिटीज के CFP हर्षवर्धन रुंगटा है, GST इन्वेस्टमेंट के CFP आदित्य शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का स्वागत है इस पेशकश में। और वैसे तो आदित्य, हमारी कोशिश हो रही है कि रंजीत कुमार दर्शक जो हैं उन्हें फ़ोन लगाया जाए, लेकिन वो हमारे साथ फिलहाल फ़ोन लाइन पर नहीं है। हम उनका सवाल ले सकते हैं और उनकी फाइनेंशियल प्लानिंग की शुरुआत कर सकते हैं। जो डिटेल्स आपके पास भी हैं, इन्हें बच्चे की पढ़ाई लिखाई के लिए अगले 5 साल में 20 लाख रुपए चाहिए और इसीलिए ये निवेश करना चाहते हैं। ये सवाल ऐसा है कि बहुत ज़रूरी है रंजीत का फ़ोन पर होना हमारे साथ, क्योंकि बहुत सारे सिनेरियोज़ हम यहाँ पर उनसे बिना बात किए कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, जहाँ पर वो इतना निवेश करेंगे तो इतना कमा पाएंगे। 5 साल के बाद 20 लाख रुपए के लिए बहुत ज़रूरी है जानना कि वो हमें कितना निवेश राशि बताएंगे। तो उसकी डिटेल्स तो नहीं है अभी आदित्य, लेकिन अप्रॉक्सीमेटली आपके मुताबिक अगर 20 लाख रुपए चाहिए हो 5 साल में तो कितना निवेश करना होगा? ये सवाल तो मेरे पास नहीं आया था, बट फिर भी मैं सवाल का जवाब दे देता हूँ। अगर आपको 5 एक साल सेकंड हर्ष, क्या ये सवाल आपके लिए है? सवाल दिया था लेकिन उसमें कॉलर का नाम नहीं है। उनके पास उनके कई गोल्स थे। 2026 में उन्हें घर खरीदना है। हाँ, मेरे ख्याल से थोड़ी सी कंफ्यूजन हो गई है। ये सवाल दरअसल आदित्य के लिए ही है। तो आदित्य, सवाल यही था कि 20 लाख रुपए चाहिए 5 साल में। बिल्कुल। तो मैम, ये अगर मैं 10% का रिटर्न अज्यूम करूं और 5 साल में उन्हें मिनिमम 25 से 30 हजार रुपए की SIP तो मिनिमम करनी पड़ेगी। उसके ऊपर 10% का रिटर्न आएगा तो शायद वो अपने गोल की तरफ रीच कर पाएंगे। अगर उससे भी ज्यादा की SIP करेंगे 35 से 40 हजार रुपए की, तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से 4 फंड्स जो है, पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड, DSP क्वांट फंड, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड, जब वो चालू हो जाए तो इन 4 फंड्स में अगर आप SIP करेंगे तो हो सकता है आप अपने गोल की तरफ रीच कर पाएंगे। % रिटर्न आपने काउंटिंग किया है आदित्य, उसके मुताबिक 23,000 की SIP आप कह रहे हैं कि इनको अब हर महीना करनी होगी। मान लीजिए अगर ये इतनी ना करके 15 या 10 से 15 के बीच में करते हैं तो लक्ष्य और कितने साल इनको पोस्टपोन करना पड़ जाएगा? मैम, 3 से 5 साल का लक्ष्य पोस्टपोन हो जाएगा मिनिमम। तो मैं मिनिमम कह रहा हूँ, इससे ज्यादा भी हो सकता है अगर वो SIP की अमाउंट को नीचे बढ़ाते हैं। अगर SIP की अमाउंट नीचे जाती है तो साफ बात है आपको अपने टाइम होराइजन को ज्यादा लंबा करना पड़ेगा। मेरे हिसाब से आप जो भी SIP करते हैं उसको मिनिमम 10% से आगे बढ़ाते रहे तो बेटर है। आदित्य, आपने पराग पारेख का फ्लेक्सी कैप, DSP क्वांट फंड, UTI निफ्टी 50 फ्लेक्सी कैप और मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड्स ऑफ फंड्स रेकमेंड किए हैं इन्हें। 5 साल की अवधि के लिए इस तरह का पोर्टफोलियो क्या थोड़ा जोखिम भरा नहीं हो सकता आपके मुताबिक? नहीं मैम, ये जो सारे फंड्स हैं मेरे हिसाब से अच्छी फंड पिकिंग कर रहे हैं। पराग पारेख फ्लेक्सी कैप की बात करेंगे तो अच्छी फंड पिकिंग कर रहे हैं। DSP क्वांट फंड जो है वो लार्ज कैप फंड है, निफ्टी 50 में ही इन्वेस्ट करता है। और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड जो है वो भी अगले 50 अच्छे कंपनियों के अंदर इन्वेस्ट करता है। तो मेरे हिसाब से बढ़िया पोर्टफोलियो है, ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो नहीं है, स्मॉल कैप्स पोर्टफोलियो के अंदर नहीं है, जो कि 5 साल की टाइम होराइजन अगर आपके पास है तो तब तक तो आपको इन्वेस्ट वहां पे करना ही नहीं। चलिए, हमारे साथ फोन लाइन पर तो है नहीं रंजीत कुमार, लेकिन फंड्स के नाम उनको रेकमेंड कर दिए गए हैं और 5 साल का लक्ष्य हालांकि बहुत ही शॉर्ट टर्म है और इसीलिए आपको अपने निवेश की राशि जितना हो सके वो बढ़ानी होगी। और जो आपको बताया जा रहा है वो है लगभग 23,000 रुपये। अगर ये आपके पास नहीं है तो जितनी भी राशि हो रंजीत कुमार जी, उससे आपको इन्वेस्टमेंट शुरू करने की सलाह तो हम दे रहे हैं, लेकिन साथ ही आपका लक्ष्य शायद पूरा ना हो पाए। तो ऐसे में क्योंकि पढ़ाई लिखाई का लक्ष्य है तो आदित्य, लोन लेना ज़्यादा सही होगा? मैम, अगर जब तक आप अपने इन्वेस्टमेंट के पैसे को यूज करेंगे तो बेटर रहेगा। आप बचत करते रहिए, जितना पैसा आप अक्यूमुलेट कर पाएंगे वो बेटर है। और जितना नहीं होता है उससे आप लोन ले सकते हैं, पर हमेशा ध्यान रखिए इक्विटी में कंपाउंडिंग आपके लिए काम करती है और डेट में कंपाउंडिंग आपके खिलाफ काम करती है।
और राइट, चलिए आगे बढ़ते हैं। और रूप सिंह अगले दर्शक हैं, ये भी हमारे साथ फोन लाइन पर नहीं जुड़ पा रहे हैं हर्ष, लेकिन ये सवाल आपके लिए है हर्ष, है ना आपके पास ये सवाल? हाँ जी, उनका नाम नहीं है, तो आई एम अज्यूमिंग जो क्वेरी थी वो रूप सिंह जी की रूप ही सिंह ही है। अब मैं बता देती हूँ इनके पोर्टफोलियो में क्या क्या है, आप कंपेयर कर लीजिएगा डिटेल्स। LIC जीवन सरल पॉलिसी है इनके पास, बजाज एलियंस का यूलिप फ्यूचर ग्रीन प्लान है, आर्मी प्रोविडेंट फंड में ये 2021 से 7,500 रुपये डाल रहे हैं, और SBI ब्लू चिप, SBI स्मॉल कैप, एक्सिस मिड कैप, SBI बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विस फंड है इनके पास, और इन सब में इन्होंने 1000 की SIP शुरू की है। बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि चल रही है 2020 से 3,000 रुपये हर महीना ये डाल पा रहे हैं। 2026 तक घर बनाना है बेटी को, उच्च शिक्षा के लिए 2030 में इनको चाहिए लगभग 20 लाख रुपए, और उसके बाद इनको आने वाले वक्त में 2035 में भी इतने ही पैसों की ज़रूरत होगी। और बेटी की पढ़ाई शादी के लिए बेसिकली बेटे की पढ़ाई पहले, फिर बेटी की पढ़ाई, और बाद में शादी के लिए इनको पैसे इकट्ठा करने हैं, कॉर्पस इकट्ठा करना है, और अगले 10 साल में ये आर्मी से रिटायर हो जाएंगे कह रहे हैं। इनका नाम रूप सिंह है। क्या यही सवाल है जिसकी डिटेल्स की हम बात कर रहे हैं? जी हाँ कविता। सो डिटेल्स तो सही है। सो रूप सिंह जी की जो पूरी रिक्वायरमेंट उन्होंने बताई है ना, वो बहुत ही अच्छी तरह मेटिकुलसली उन्होंने नोट डाउन किया है। सो फाइनेंशियल प्लानिंग का फर्स्ट स्टेप ये होता है कि आपको ये जानना होता है कि आपको कब चाहिए पैसे और कितने चाहिए, ये दोनों चीजें होनी जरूरी है। सो इनके सवाल में कम से कम वो सारी चीजें अपनी जगह पे है। अब अगर हम इनके पोर्टफोलियो पे देखें, इनकी जो सारी रिक्वायरमेंट्स हैं वो करीबन जो बच्चों की पढ़ाई और शादी की जो पर्टिकुलरली रिक्वायरमेंट्स है वो 8 या 10 साल के बाद ही शुरू होती है। तो इनका पोर्टफोलियो में एसेंशियली अगर हायर एलोकेशन इक्विटीज का होता है तो लॉन्ग टर्म में इनके लिए फायदेमंद है, और वो इसीलिए क्योंकि लॉन्ग टर्म में इक्विटी इन्फ्लेशन से बेटर रिटर्न्स जनरेट करने की क्षमता रखता है, और अगर आप SIP के जरिए करते हैं तो मार्केट की वोलेटिलिटी का भी ध्यान रख लिया जाता है। सो इनका पोर्टफोलियो हम इस तरह बनाएंगे। एक और ऑब्जर्वेशन में दूंगा इनकी इंश्योरेंस पॉलिसी पे। इनके पास बजाज की यूलिप पॉलिसी जिसमें 5 साल इन्होंने कंप्लीट कर लिए हैं, तो अभी ये पॉलिसी सरेंडर कर सकते हैं और इनमें कोई भी इन्हें चार्ज नहीं लगेगा, जो फंड वैल्यू पूरा मिल जाएगा। तो मेरी पहली सलाह ये रहेगी कि आप एक ऐसी यूलिप पॉलिसी से निकल जाए, और जो उसका प्रीमियम आप वहां भरते हैं उसको SIP में कन्वर्ट कर लें। वो ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव है, ज्यादा एफिशिएंट है, इट्स अ बेटर वे टू इन्वेस्ट इनटू, जो इन्वेस्टमेंट के लिहाज से ज्यादा बेटर है। तो इनका एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो है म्यूचुअल फंड का, जिसमें 4,000 रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। 4 स्कीम्स की जरूरत नहीं है, मैं उसे थोड़ा सा कम कर देता हूँ इसी के लिए, ताकि उनको जो पर्पस है वो मीट हो जाए और 4 स्कीम्स की उनको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो इनके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो में से ही 2 स्कीम हम ले रहे हैं। SBI ब्लू चिप फंड, उसमें 2,000 करें, जिसमें अभी 1,000 कर रहे हैं, और दूसरा एक्सिस मिड कैप फंड, इसमें 2,000 कर दें, तो 4,000 रुपए इनकी 2 स्कीम्स में चली जाएंगे। दैट इज गुड इनफ। इन्हें बाकी जो स्मॉल कैप और बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज फंड, ये सब की जरूरत नहीं है। आर्मी प्रोविडेंट फंड और सुकन्या समृद्धि जिसमें ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रहे हैं वो अच्छी हैं, वो उसमें डेफिनेटली कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर हम इनका पोर्टफोलियो देखें कविता, तो एलोकेशन डेट में ज्यादा है। प्रोविडेंट फंड हो गया, सुकन्या समृद्धि हो गई, LIC की पॉलिसीज हैं। तो मेरा सुझाव ये रहेगा कि आगे जाते हुए अगर ये कोई भी इन्वेस्टमेंट बढ़ाते हैं तो बेटर है कि अगर इक्विटी की तरफ करें, तो उनका एलोकेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी ठीक होगा। और जैसे मैंने पहले कहा था कि इनका लक्ष्य जो है वो सारा 8 से 10 साल के बाद है, तो लॉन्ग टर्म में इक्विटी डेफिनेटली विल बी बेटर। एक इंपॉर्टेंट माइलस्टोन इनके लाइफ में आ रहा है, वो है कि ये रिटायर होंगे 10 साल। अब 10 साल बाद जब ये रिटायर होंगे, इन्हें एक लमसम कॉर्पस मिलेगा रिटायरमेंट का, जो मैं सजेस्ट करूंगा कि बहुत ही ध्यान से ना उसे जहां भी डिप्लॉय करें। एक्चुअली ये पैसा उनको उनकी बच्चों की शादी और एजुकेशन के लिए काम आएगा, क्योंकि लक्ष्य भी करीबन उससे मैच करता है, उनका जो टाइमलाइन है। तो जब ये पैसे आएंगे उसको थोड़ा ध्यान से यूज करें, और कोई प्रोफेशनली कंसल्ट करके ही उसका यूसेज लें, और वो बच्चों की पढ़ाई और एजुकेशन शादी के लिए इनके लिए काम आएगा। चलिए, फोन लाइन पर तो हमारे साथ है नहीं, वरना हम और क्रॉस क्वेश्चनिंग करके इनकी और इन डेप्थ प्लानिंग करवा लेते, लेकिन मुख्य तौर पे जो आपने अभी डिटेल्स दी है, उम्मीद करते हैं कि इनको समझ आए और ये इन्वेस्टमेंट पर आगे बढ़ें, अपने पोर्टफोलियो को आगे बढ़ाएं। राहुल पाठक साहब हालांकि हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हैं। राहुल जी नमस्कार। मैम जी, आपकी आवाज़ मुझे आ रही है। मैम मैं ये बोल रहा हूँ कि हाँ। अगर जैसे मैं जो हमारा बजाज एलायंस का यूलिप प्लान चल रहा है, हाँ। अगर मैं उनसे इन्वेस्टमेंट विड्रॉ करता हूँ तो मैं उसको 5,000 जो मेरे पास बच जाएंगे मंथली के, तो वो कहाँ पे इन्वेस्ट करूँ? इसी ब्लू चिप में और एक्सिस मिड कैप में बढ़ा दूँ, या और कहीं से कोई
नई SIP शुरू करूँ? कहाँ पर आपका चल रहा है? क्योंकि ये सवाल तो आपने जो दिया है उसमें आपने SBI फोकस, एक्सिस का स्मॉल कैप, म्यूरासिट, इमर्जिंग ब्लू नहीं, चिप। एक बजाज का यूलिप प्लान चल रहा है ना मेरा, मैम, फ्यूचर गेन 5,000 रुपये मंथली कटता है उसमें। आप रूप सिंह जी बोल रहे हैं? हाँ जी मैम, हाँ। आपका सवाल अभी हर्ष ने लिया है। हर्ष, आपने इनका जवाब दिया था, राइट? जी हाँ, रूप सिंह जी उस समय कनेक्ट नहीं हो पाए थे, आई थिंक अभी कनेक्ट हो गया है अभी फोन कनेक्ट पे। हुए हैं, हाँ। हाँ जी। तो मैम मैं ये पूछ रहा था तो सर, आपका कि जैसे सवाल जो एक्चुअली हम ले चुके हैं रूप सिंह जी, माफ कीजिएगा, थोड़ी देरी से आप कनेक्ट हुए हैं। यूट्यूब पे आपको मैं दरख्वास्त करूंगी कि आप जाएं और इस शो को दोबारा देखें, और वहां पर हर्ष ने इत्मीनान से आपका सवाल लिया है और जवाब भी दिए हैं, और आपको इस प्लान में रहना चाहिए या नहीं इसकी भी समझाइश दी गई है। बहरहाल हम आगे बढ़ेंगे। क्या राहुल पाठक साहब मेरे साथ फोन लाइन पर हैं? नहीं है ये आदित्य मेरे साथ फोन लाइन पर। इनके आपका पोर्टफोलियो, राहुल पाठक का पोर्टफोलियो आदित्य आपके पास होगा? तो मैम, जो इन्होंने गोल दिया है वो गोल ये आराम से रीच कर पाएंगे। मेरे हिसाब से इनका जो पोर्टफोलियो है उसमें थोड़ी सी रीजिगिंग करने की जरूरत है। पराग पर एक फ्लेक्सी कैप में 10,000 की इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, मिराय एसेट इमर्जिंग ब्लू चिप में 5,000 की, एक्सिस स्मॉल कैप में 5,000 की, और यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 में 5,000 की, और मोतीलाल नैस्डैक 100 में 5,000 की। अगर आप ऐसे पोर्टफोलियो को रीजिग करेंगे तो आपके लिए बेटर है। जी आदित्य, आदित्य आपको मेरी आवाज आ रही है? हाँ मैम, मैंने अभी बोला, मैं फिर से बोलूं क्या? नहीं, आपकी आवाज आ गई है बिल्कुल। ये हमारे साथ फोन लाइन पर दर्शक है नहीं, तो बहरहाल जो आपने इनको रणनीति बताई है उसके मुताबिक इनको आगे बढ़ना होगा। लेकिन ये मुझे बताएं कि इनको अपनी निवेश राशि बढ़ाने की जरूरत है? मैम, जो इन्होंने गोल दिया है उसके हिसाब से ये अपने गोल को रीच कर पाएंगे। मेरे हिसाब से जस्ट ये अपने गोल्स को रीच कर पाएंगे, तो मेरे हिसाब से मिनिमम ये 10% से अपनी SIP हर साल बढ़ाएंगे तो बेटर रहेगा। इन्होंने दिया है कि ये 4 करोड़ 25 साल की 25 साल में रहना चाहते हैं। जो SIP ये कर रहे हैं 31,000 की, वो उससे रीच कर पाएंगे 4.2 CR। बट मेरे हिसाब से अगर ज्यादा SIP करेंगे, 10% से बढ़ाएंगे, तो ये जो गोल से डिस्टेंस है वो ज्यादा हो जाएगा और आराम से आपके पास 4 करोड़ रुपए हो। ऑलराइट, आगे बढ़ते हैं अगले दर्शक की ओर। सर, आपका नाम प्रदीप पाटिल है? हाँ, प्रदीप पाटिल है मैडम। ओके, बताइए सर, आपका पोर्टफोलियो हमारे पास है। यूटीआई फ्लेक्सी कैप, यूटीआई का वैल्यू अपॉर्चुनिटी, ICICI प्रू लॉन्ग टर्म इक्विटी, ICICI प्रू का टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल इंडिया आपने रखा हुआ है पोर्टफोलियो में। और कब से कर रहे हैं 25,000 रुपए की SIP? मैडम 1 साल हुआ, 25,000 की। अच्छा, और कब तक करना चाहते हैं? और एक 5 साल के लिए मैडम। 5 साल के लिए? हाँ। 5 साल में कितना इकट्ठा करना है, क्या लक्ष्य है? नहीं, ऐसा कुछ टारगेट तो नहीं है फिलहाल, उसको करेक्ट करना है। मेरा पोर्टफोलियो ओके है कि नहीं, एक इन्वेस्टमेंट बेस्ट किया कि नहीं मैंने। तो उसका जो समय का अवधि है ना, वो समय की अवधि अगर आप बढ़ाएं तो अच्छा होगा आपके लिए। 5 साल या उससे ज्यादा आप रख सकते हैं क्या इस पोर्टफोलियो को? हाँ, रख सकते हैं मैडम। बिल्कुल, और आपको राशि भी बढ़ानी होगी, जो बताएंगे आपको रणनीति ना उसके हिसाब से। तो हर्ष, वैसे तो कोई क्लियर कट लक्ष्य नहीं है इनका, 1 साल पहले ही शुरू किया है और अभी अपने दिमाग में कम से कम 5 साल तक ये म्यूचुअल फंड्स होल्ड करने की बात ये कह रहे हैं। तो जो आपने इनको बदलाव सुझाने हैं अभी, वो किस बिना पर आप सुझा रहे हैं ये बताएं, क्योंकि यहाँ पे कोई लक्ष्य तो है नहीं। जी हाँ कविता, प्रदीप जी, आप अगर 5 साल का मिनिमम टाइम होराइजन लेके चल रहे हैं तो इक्विटी एज एन एसेट क्लास ठीक है, क्योंकि आपके कोई फिक्स्ड गोल्स भी नहीं है। सो एसेंशियली हम ये मानते हैं कि 5 साल तक तो आप करने ही वाले हैं और उसके आगे भी आपको अगर जरूरत नहीं पड़ेगी तो आप उसे कंटिन्यू या होल्ड कर सकते हैं। तो आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं उसके बारे में बता दूं। ओवरऑल आपके पोर्टफोलियो में जो स्कीम्स हैं सारी अच्छी हैं, कोई ऐसे बदलाव करने की जरूरत मुझे लगती नहीं है। लेकिन सिर्फ एक फंड है जिसमें आप अगर थोड़ा सा बदलाव करें तो शायद आपको एक फंड हाउस कॉन्सेंट्रेशन नहीं होगा, एक दूसरा फंड हाउस का बेनिफिट मिलेगा। यूटीआई की 2 स्कीम्स हैं आपके पास, तो एक स्कीम में खाली स्विच करने की आपको सलाह दे रहा हूं। अगर आप करना चाहें तो करें, अगर नहीं करना चाहें तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। मैं आपको यूटीआई वैल्यू अपॉर्चुनिटीज फंड की जगह IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड की सुझाव दे रहा हूँ। IDFC स्टर्लिंग वैल्यू फंड है
जो मिड कैप कैटेगरी का वैल्यू ओरिएंटेड फंड है। सो आई थिंक इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन कि मिड कैप में आप एक्सपोजर ले रहे हैं और वैल्यू ओरिएंटेड आपकी इन्वेस्टमेंट फिलोसफी हो। जो आईटी सेक्टर फंड्स आपके पास हैं उसमें मुझे एक सजेशन देना था कि आपके पास दो हैं, आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड और टाटा डिजिटल इंडिया फंड। अगर हम इसमें पोर्टफोलियो ओवरलैप को देखें तो करीबन 80% ओवरलैप है, विच मीन्स कि 80% जो अंडरलाइंग इन्वेस्टमेंट है वो कॉमन है। तो आप दो फंड में भले ही कर रहे हो लेकिन आपका कोई इंक्रीमेंटल बेनिफिट नहीं हो रहा है। तो मेरा सुझाव रहेगा कि आपको अगर एक टेक्नोलॉजी फंड लेना है तो क्यों ना हम एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी फंड की तरफ ध्यान दें, जैसे NASDAQ 100 हो गया, इट्स एन इंडेक्स फंड विच इज एसेंशियली अ टेक्नोलॉजी फंड। तो उसमें सारी टेक्नोलॉजी कंपनीज हैं, तो आपको एक इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज का भी एक्सपोजर मिलेगा। तो आप इस तरह से अपना पोर्टफोलियो अगर करें तो उसमें बदलाव ऐसे इस तरह से करिएगा, टाटा डिजिटल इंडिया फंड में जहां आप 10,000 कर रहे हैं उसकी जगह उसे 20,000 कर दीजिए, उसका अमाउंट बढ़ा दीजिए। और आईसीआईसीआई प्रू टेक्नोलॉजी फंड को बंद कर दीजिए, उसकी जगह पे आप कोटक NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड में 15,000 करें। तो आपको डोमेस्टिक टेक्नोलॉजी सेक्टर में भी एक्सपोजर मिल गया और इंटरनेशनली NASDAQ की 100 लिस्टेड कंपनीज जो टेक्नोलॉजी हैवी इंडेक्स है उसमें आपको एक्सपोजर मिल जाएगा। तो ओवरलैप की भी आपकी जो दिक्कत है वो पूरी हो जाएगी। प्रदीप पाटिल साहब, आप मुझे सुन सकते हैं? कोई सवाल आपने पूछना है हर्ष से? प्रदीप जी, आप अपने टीवी की वॉल्यूम को कम कर सकते हैं, मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं। कोई सवाल पूछना है हर्ष से? चलिए आगे हम बढ़ेंगे, शो को आगे बढ़ाएंगे, रुक करेंगे सीधा निवेश के गुरु मंत्र की ओर। ऑलराइट आदित्य, बताएं क्या गुरु मंत्र है आपका निवेश का आज? मैम आज एक 5 पॉइंटेड स्ट्रेटजी लेके आया हूँ। इन्वेस्टिंग स्ट्रेटजी है, सिंपल है बट बहुत पावरफुल है। एक हिप को बाय कीजिए जिसे कहते हैं हेल्थ इंश्योरेंस प्लान। फिर चेक कीजिए कि आपको टिक चाहिए या नहीं, जो कि एक टर्म इंश्योरेंस प्लान होता है। अगर आपके पे डिपेंडेंट है या आपके पे लोन है तो बिल्कुल एक टर्म इंश्योरेंस प्लान को दीजिए। उसके बाद एक इमरजेंसी कॉर्पस को मेंटेन कीजिए जो आपकी किसी भी बुरे वक्त में काम आ सकता है। फिर एक एसेट एलोकेशन कीजिए और फिर एक सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान इक्विटी म्यूचुअल फंड में स्टार्ट कीजिए। अगर ये 5 पॉइंटेड स्ट्रेटजी को आप फॉलो करेंगे तो आपको कभी भी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होगी और ये आपका एक फाइनेंशियल प्लान की तरह वर्क किया है। हर्ष? वेल कविता, बिहेवियरल एस्पेक्ट की तरफ बताऊंगा क्योंकि वो एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है आप अपने इन्वेस्टमेंट को कैसे हैंडल करते हैं। तो एक सिंपल सलाह, डू नॉट ट्रैक योर इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर। आप अपने इन्वेस्टमेंट्स को इतनी फ्रीक्वेंटली ट्रैक ना करें, मॉनिटर ना करें, लॉग इन ना करें। तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स की आदत होती है कि जो अपना इन्वेस्टमेंट होता है उसका जो मोबाइल ऐप होता है उसको आप डेली या वीकली लॉग इन करके आप देखते रहते हैं वैल्यू क्या हुई है। ये एक सिंगल कारण है कि मार्केट अगर रिटर्न दे भी रहा है तो भी आपको नहीं मिलता, क्योंकि हम उस पर कुछ ना कुछ एक्शन या रिएक्शन करते हैं। तो मेरी सलाह यह है कि अगर आपके पास मोबाइल ऐप है जिसमें आपके इन्वेस्टमेंट दिखते हैं तो भी प्लीज उसे कम से कम 3 से 6 महीने के लिए आप लॉग इन ना करें। 3 से 6 महीने में एक बार लॉग इन करके देखें। यकीन मानिए आपके इन्वेस्टमेंट्स में जो आपका एक्सपीरियंस होगा, जो रिटर्न्स आप जनरेट कर पाएंगे वो बेटर होगा इसके कंपैरिजन में कि आप उसे रोज या वीकली आप लॉग इन करके देखते हैं। सो डू नॉट ट्रैक इन्वेस्टमेंट्स रेगुलर, अपने इन्वेस्टमेंट्स को रेगुलर ट्रैक ना करें। चलिए आगे बढ़ते हैं और उदय हमारे दर्शक फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। उदय नमस्कार, 15 साल में 50 लाख रुपए आपको म्यूचुअल फंड के जरिए इकट्ठा करने हैं, है ना? यस। कितना आप निवेश कर पाएंगे हर महीना? 12,000। हाँ जी, कितना? 12,000। 12,000 रुपए आप कर पाएंगे मंथली 12,000। मंथली 12,000, ठीक है। और आगे बढ़ाने का भी रखते हैं ना इरादा? यस, मे बी 1-1.5-2 साल के बाद मैं 12,000 का 15,000 भी कर सकता हूँ। ओके आदित्य? अगर आप 10% का रिटर्न अज्यूम करें 15 साल के लिए तो एक 12,000 की SIP इन्वेस्टर को अपने गोल की तरफ आराम से रीच कर पाएगी। जैसे कि इन्वेस्टर ने कहा 10% से अपनी SIP को बढ़ाते रहिए तो अच्छा रहेगा। मेरे हिसाब से 4 फंड्स हैं तो मैं पहले भी रेकमेंड कर चुका हूँ। और आप पर एक फ्लेक्सी कैप फंड, DSP क्वांट फंड, UTI निफ्टी और नेक्स्ट 50 फंड, मोतीलाल NASDAQ 100 फंड ऑफ फंड, और इसमें एक और फंड जोड़ सकते हैं DSP का स्मॉल कैप फंड। इन 5 फंड में अगर SIP करेंगे इक्वल वेटेड तो अच्छा रहेगा। ओके कोई सवाल पूछना चाहते हैं आप हमारे एक्सपर्ट से? उदय? यस,
एक मुझे सवाल पूछने का है। अभी जस्ट मैंने सुना नैस्डैक आईटी फंड, उसमें भी हम लोग मतलब फ्रॉम इंडिया इन्वेस्ट कर सकते हैं क्या एज SIP? बिल्कुल, आपको विदेशी बाजारों में एक्सपोजर चाहिए? हाँ, मतलब मैं पहले समझ के लेता हूँ, बाद में मेरे आपको तो रेकमेंड किया हुआ है ना मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड आपको रेकमेंड किया हुआ है आदित्य की तरफ से। एक बार जरा फिर से इधर स्क्रीन पर या फिर से नाम बताएंगे फंड्स का? आपके फंड्स के नाम पराग पारिक फ्लेक्सी कैप है, म्यूरा एसेट का लार्ज कैप है, UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 फंड है और साथ ही मोतीलाल नैस्डैक 100 फंड आपको रेकमेंड किया जा रहा है। अभी अगर आप ये नाम नहीं नोट डाउन कर पा रहे हैं तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये शो हमारे चैनल के YouTube पर जाता है और वहां से आप ये नाम नोट डाउन कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद उदय अपना सवाल हमें भेजने के लिए। और इसी के साथ समय खत्म हो चुका है आज के शो का और शो को यही समेटना होगा। हर्ष आपका, आदित्य आपका बहुत बहुत धन्यवाद समय निकाला, दर्शकों की फाइनेंशियल प्लानिंग की है। मुझे भी इजाजत दे, लेकिन स्क्रीन पर नंबर छोड़े जा रही हूँ जहाँ पर आपको अपने सवाल हमें भेजने हैं। हमारा WhatsApp नंबर है। नमस्कार।